बात कर लेते हैं उस पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी से फूले नहीं समा रहा। लेकिन गुरुवार को जिस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में उठाया, उससे दुनिया के सामने पाकिस्तान के पाप का कच्चा चिट्ठा फिर से खुल गया। Unfortunately, there are also some countries who seek to undermine or subvert our collective resolve to fight terrorism. In our own immediate neighborhood, ISIL Khorasan has become more energetic. तालिबान भले ही अफगानिस्तान में आतंकवाद का नया आका बनकर उभरा हो, लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि इस आतंकवाद का अब्बा पाकिस्तान है और इसी पाकिस्तान की पोल शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी दुनिया के सामने उस वक्त खोल दी जब वो कूद कर तालिबान के अफगान फतह का जश्न मना रहा है। The international community holds a collective view that terrorism in all its forms and manifestations must be condemned. Unfortunately, there are also some countries who seek to undermine or subvert our collective resolve to fight terrorism. That cannot be allowed to pass. जयशंकर ने दुनिया को बता और जता दिया कि पाकिस्तान की आतंक नीति पर चोट सामूहिक नहीं हुई तो ये इंसानियत के सर्वनाश की वजह बन सकता है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि दुनिया के जिन बड़े आतंकी संगठनों को पाकिस्तान शह देता आया है उन्हें अफगानिस्तान से संजीवनी मिलेगी। Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed continue to operate with both impunity and encouragement. It is therefore vital that this council does not take a selective, tactical or even a complacent view of the problems we face. विश्व बिरादरी के सामने जयशंकर की ये खरी पाकिस्तान के पेट में दर्द दे गई। भारत में बतौर पाकिस्तानी राजदूत लंबा वक्त गुजार चुके अब्दुल बासित जब एबीपी न्यूज पर आए तो उल्टा भारत पर ही तोहमत लगाने लगे। पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है तालिबान को लेकर? इमरान खान साहब तालिबान के समर्थन में हैं, तालिबान से डरते हैं या कुछ डिसाइड नहीं कर पाए हैं? नहीं, मेरे ख्याल में उनके बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया। वो जो कहना चाह रहे थे कि अफगानिस्तान में जो फॉरेन ऑक्यूपेशन थी उसके खिलाफ कामयाबी अफगान्स को मिल गई। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मेरा अपना हमेशा से असेसमेंट रहा है कि भारत ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया है। मुझे इस लिहाज से तो बड़ा इत्मीनान है कि भारत को वो अब स्पेस शायद न मिले। बासित के ये आरोप बेबुनियाद है। ये बात शीशे की तरह साफ है क्योंकि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के विकास के लिए दिल और दौलत का दरवाजा हमेशा खोले रखा। पिछले एक दशक में भारत ने अफगानिस्तान में अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर लगभग 22,306 करोड़ रुपए खर्च किए। अफगानिस्तान के हेरात में सलमा डैम भारत ने बनाया, जिसे भारत अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान में लोकतंत्र फले फूले, इसलिए काबुल में नई संसद भी भारत ने ही बनवा कर दी थी। लेकिन तालिबान को लोकतंत्र नहीं गणतंत्र पसंद है और यही खून खराबा पाकिस्तान की विदेश नीति को भी रास आता है, खासतौर पर भारत के खिलाफ। इसीलिए बासित बार बार तालिबान की पैरवी कर रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार करना सड़कों पर शुरू हो चुका है। काबुल से, कंधार से वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। कैसे भरोसा करेंगे आप इस तालिबान पर जो रिग्रेसिव है? अगर देखिए, अगर तालिबान अपने अमल और कौल में फर्क रखते हैं, जो बातें वो कह रहे हैं उन पे अगर अमल नहीं करते तो मैं पहला शख्स हूंगा जो उनको तनकीद का निशाना बनाऊंगा। मतलब हमारे लिए कोई तालिबान कोई ऊपर से फरिश्ते तो नहीं आए हुए। कहने का सिर्फ मकसद ये है कि गिव देम सम टाइम। अभी तो देखिए, आज उन्होंने अपनी हुकूमत अभी बनाएंगे, पूरा स्ट्रक्चर एक बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं, उनको थोड़ा वक्त तो दीजिए ना। 1996 से लेकर 2001 तक दुनिया तालिबान के क्रूर शासन की शक्ल देख चुकी है, इसलिए उन पर भरोसा सबसे बड़ी भूल होगी। और भरोसे की वजह इसलिए भी नहीं है क्योंकि तालिबानी सोच से ही जन्मे ISIS ने इराक, सीरिया और लीबिया जैसे देशों में कत्लो गारत किया और ये खतरा अब भी जिंदा है। इस बात से भी जयशंकर ने दुनिया को आगाह कर दिया। In our own immediate neighborhood, ISIL Khorasan has become more energetic and is constantly seeking to expand its footprint. This should be taken seriously. ISIL, Daesh, continues to pose a critical threat to international peace and security. ISIL, Daesh remains active in Syria and Iraq, and its affiliates are growing in strength,
particularly as we heard from the briefers in Africa. The financial resource mobilization of ISIL Daesh has become more robust. The flow of funds has continued and rewards for killing, I believe, are now being paid even in Bitcoin. ये वही ISIS है जो कई देशों को ले डूबा। सीरिया और लीबिया जैसे देशों को इसने खंडहर में बदल दिया। इराक पर भी इसकी गहरी मार पड़ी है और इससे साबित होता है कि आतंकवाद जब जब फन फैलाता है उसका शिकार इंसानियत होती है और दुनिया अब भी साथ नहीं आई तो आतंकवाद का ये संक्रमण सबको खा जाएगा। ये बात भी भारत ने ठोक बजाकर सुरक्षा परिषद में कह दी। What is true of COVID is even more true of terrorism. None of us are safe until all of us are safe. जयशंकर की ये बात दुनिया जितनी जल्दी समझ जाए उतना सही, क्योंकि आतंक की आग अफगानिस्तान के बाहर अगर भड़की तो उसकी लपटों में हर देश झुलसेगा, आज नहीं तो कल। तो देखिए, अफगानिस्तान में आगे क्या होगा, ये सवाल भारत के लिए भी बेहद अहम हो जा रहा है, क्योंकि विदेश नीति से लेकर कूटनीति तक पर इसका असर पड़ेगा। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदेश मामलों के जानकार कमर आगा सर और साथ ही एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ है। लेकिन पहला सवाल हम कमर आगा सर मैं आपसे करना चाहूंगी, तालिबान के अफगानिस्तान में आने के बाद अब भारत के लिए चुनौती कितनी बढ़ती हुई आप देख रहे हैं? ये चुनौती तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, पहले ही से थी। इतनी आए दिन वहाँ कश्मीर में रेड्स हो रहे थे, बॉर्डर का वायलेशन हो रहा था, सीज फायर लड़ाइयाँ चल रही थी, बाकायदा सैकड़ों लोग मरे हैं, कितने 100 आतंकवादी मारे गए हैं जम्मू कश्मीर। अब उनको और बड़ी मदद मिलेगी। अभी तक पाकिस्तान अकेला था, अब अफगानिस्तान से भी उनको सपोर्ट मिलेगी। और दूसरी बात ये कि जिस तरह का पाकिस्तान की नीति को आतंकवाद को लेके कोई बदलाव तो आया नहीं है। और दूसरी बात ये कि तालिबान का रूल थोड़ी ना हुआ है वहाँ पे, बेसिकली देखा जाए तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान का रूल होगा। तालिबान क्या इकोनॉमिक पॉलिसी वो है उनकी कोई, या कोई उनकी डेवलपमेंट प्लान है? उनकी सोच ही नहीं है कि इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट प्लान, ये सब पाकिस्तान कौन सेना बनाएगा? अफगानिस्तान की नई पाकिस्तान बनाएगा, पाकिस्तान के सोल्जर्स वहाँ पे आएंगे। तो बेसिकली ये ऑक्यूपेशन है जिसको पाकिस्तान ने तालिबान की मदद से किया है, और ये प्रॉक्सी फोर्स है, हम सब जानते हैं। न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया रिपब्लिक, जैसा कि विदेश मंत्री ने अभी बताया, सभी देशों के लिए वहाँ पे। और एक दो किस्म के आतंकवादी नहीं है वहाँ पे, ISIL भी है वहाँ पे, अलकायदा भी है, फिर उसके अलावा और पता नहीं कितने 10,000 से ज्यादा तो पहले ही पहुंच गए थे आतंकवादी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के, और फिर जैश मोहम्मद, अलकायदा और ये तमाम जितने कश्मीर के जो आतंकवादी हैं ये सब वहाँ पे मौजूद हैं, जो तालिबान के साथ वहाँ पे काम कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं तालिबान के बीच में जो बहुत से तालिबान है जो लोकल लैंग्वेज, पश्तू लैंग्वेज नहीं बोलते, तो अपनी अपनी भाषाओं में बात करते हैं, वो समझ नहीं पाते, वो सड़क पे खड़े हैं, बंदूक लिए खड़े हैं। खतरा छोटा नहीं बहुत बड़ा, इसलिए लगातार इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने भी नजर बनाई हुई है। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, उनका भी रुक लेते हैं। आशीष, साउथ ब्लॉक में अफगानिस्तान के मुद्दे पर अब क्या हलचल है? देखिए, अफगानिस्तान पे फिलहाल तो वेट एंड वॉच है प्रतिमा, कि पहले तालिबान ये तय तो करे जो दूसरे पक्षों से बात करके कि किस तरह की गवर्नमेंट वहाँ इस्टेब्लिश होती है। कंसर्न है इंडिया का, तभी आपने देखा कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने एक तरह से सीधा वार किया है पाकिस्तान पर। भारत के पास इस बात की पुष्ट जानकारी है प्रतिमा कि इस वक्त भी अफगानिस्तान में चप्पे चप्पे पर और खास करके राजधानी काबुल में लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद जैसे टेररिस्ट आउटफिट्स जिनको इंडिया के खिलाफ, इंडिया स्पेसिफिक टेररिस्ट ग्रुप्स जो पाकिस्तान प्रोपेगेट करता है, वो वहाँ पर बाकायदा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है इसी वजह से ये ज़रूरी समझा गया कि यूएनएससी में जबकि प्रेसिडेंटशिप भारत के पास है, चेयरपर्सनशिप भारत के पास है, इस महत्वपूर्ण काउंसिल की मीटिंग को एड्रेस करते हुए पाकिस्तान को एक तरह से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है भारत की तरफ से। और अब जैसा मैंने आपसे कहा कि भारत ये देख रहा है कि आखिर दोनों पक्षों के बीच जो बातचीत चल रही है, तालिबान कोशिश कर रहा है, ऐसा कम से कम दिखा रहा है कि एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बने। अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट बनती है तो भारत के प्रति तालिबान का अप्रोच क्या होता है, उस आधार पर यह तय होगा कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते आगे कैसे रहने वाले हैं। प्रतिमा, बिल्कुल आशीष, और देखिए यही तमाम इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, भारत उस पर नजर रखे है कि किसी भी कोई भी परिस्थिति होती है, किसी भी तरह की स्थिति अफगानिस्तान में हो, उस पर भारत आगे के लिए तैयार है। शुक्रिया आपका कमर आगा सर, आपका भी, आशीष आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।